नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अपर्णा पांडे आज पुनः आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी ट्यूब में। विद्यार्थियों, मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ सोहन लाल द्विवेदी द्वारा रचित कविता वह जन्मभूमि मेरी। इस कविता की व्याख्या करने से पहले मैं आपको श्री सोहन लाल द्विवेदी जी के जीवन का संक्षिप्त परिचय बता देना चाहती हूँ। उसके बाद मैं आपको कविता की व्याख्या बताऊँगी। श्री सोहन लाल द्विवेदी का जन्म सन 1905 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के एक गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ। 1938 से 1942 तक ये दैनिक राष्ट्रीय पत्र अधिकार का लखनऊ से संपादन करते रहे। भैरवी, सेवाग्राम, जय भारत जय आदि में इनकी कविताएं संकलित हैं। कुड़ाल ऐतिहासिक आधार पर लिखा गया एक प्रबंध काव्य है। वासव दत्ता और विश्वपान भी इनके प्रसिद्ध आख्यान काव्य हैं। द्विवेदी जी ने बालोपयोगी कविताएं भी लिखी हैं। दूध बताशा, बाल भारती, बांसुरी और झरना, बच्चों के बापू, शिशु भारती, हंसो हंसाओ, चाचा नेहरू इनके बालोपयोगी काव्य रचनाएं हैं। द्विवेदी जी के काव्य में गांधीवाद, राष्ट्रीय जागरण, स्वदेशाभिमान, भारत की गरिमापूर्ण संस्कृति, ग्राम सुधार, हरिजन उद्धार और समाज सुधार का स्वर मुखरित हुआ है। द्विवेदी जी की भाषा सरस तथा ओजपूर्ण है। सन 1988 में इनका निधन हो गया है। आइए पढ़ते हैं वह जन्मभूमि मेरी नामक कविता की व्याख्या। इस कविता में कवि ने भारत की प्राकृतिक सौंदर्य, उसकी प्राकृतिक छटा का वर्णन किया है। उन्होंने भारत देश में जन्म लेने के कारण अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया है। उन्होंने कहा कि वह भारत देश जिसकी धरती पर हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है और जिसके दक्षिण में महासागर, हिंद महासागर है, ऐसा देश, प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त मेरा भारत देश जिसमें मेरा जन्म हुआ है, मैं उस भारत देश में जन्म लेकर के अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आइए देख लेते हैं कविता की व्याख्या। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चढ़त तले पड़ नित सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। आइए जान लेते हैं कुछ शब्दों के अर्थ। बच्चों, इस कविता में कोई ऐसा विशेष क्लिष्ट शब्द नहीं है। सब ऐसे ही शब्द हैं जो सहज हैं, जिनका अर्थ आसानी से समझ में आ सकता है। आइए देख लेते हैं। नित का अर्थ होता है प्रतिदिन, ठहरना या ठहर का अर्थ होता है बिखरना। वह जन्मभूमि मेरी, कवि धरती माँ का, भारत की धरती का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह जन्मभूमि मेरी है, वह मातृभूमि मेरी है। कौन सी? जहाँ पर ऊंचा खड़ा हिमालय, जिसके उत्तर में हिमालय अपने मस्तक को ऊंचा किए हुए भारत का सिरमौर मुकुट बन करके आकाश को चूमता है, नीचे चरण तले पड़, और इसके नीचे जो भारत माता का पैर है, जिसे भारत के मानचित्र में जो भारत माता का पैर दर्शाया गया है, वहाँ पर दक्षिण में हिंद महासागर, सिंधु का अर्थ होता है सागर, तो वहाँ पर प्रतिदिन भारत माँ के चरणों को हिंद महासागर झूमते हुए धोता है। भारत माता के चरणों को वो नित दिन पखारता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं। हमारा ये जो भारत देश है, यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का संगम स्थल है। तीनों ही नदियाँ भारत देश की भूमि पर लहरती हुई इसका सौंदर्य बढ़ाती हैं। इस तरीके से जो भारत का जो सौंदर्य है, इसकी जगमग छटा निराली है, यानी कि जो हमारा भारत देश है, ये इसका प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही निराला है, आँखों को भाने वाला है और पग पग
पर ठहर रही है, यानी कि जो इसकी छटा है, इसकी प्राकृतिक सौंदर्य है, पर्वत हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, पक्षियों का कलरव है, नदियों में नदियां हैं और जो पहाड़ियों से निकलने वाले झरने हैं, इसकी अद्वितीय शोभा को बढ़ाते हैं। इसकी शोभा कदम कदम पर हमें देखने को मिलती है। कभी कहते हैं वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। ये भारत की धरती पुण्य भूमि है। भारत में ऐसे लोगों ने जन्म लिया है जिनके कारण आज भी भारत का सम्मान हर जगह पर हो रहा है। भारत में त्याग करने वाली, देश के लिए निछावर होने वाली, अपना सर्वस्व परोपकार के लिए दान करने वाली ऐसी ऐसी आत्माएं हुई हैं जिसके कारण हमारा भारत पुण्य भूमि बन गया है और वह स्वर्ण भूमि है। यहाँ स्वर्ण भूमि से तात्पर्य है कि पकी हुई फसलें जब उनका रंग पीला होता है और पीला होने के कारण जब फसल पकती है तो ऐसा लगता है पूरी धरती स्वर्णमय हो गई है, तो वो धरती का अद्भुत सौंदर्य बढ़ाती हैं। कवि कहते हैं कि यही वह पुण्य भूमि है, वह स्वर्ण भूमि है और मेरा गौरव है कि मैं इस धरती पर भारत की मातृभूमि पर मैं जन्मा हूँ। यही मेरी मातृभूमि है और ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही हैं, हो मस्त झाड़ियों में अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अमराइयाँ का अर्थ होता है आम के बाग, मलय का अर्थ होता है चंदन। कवि कहते हैं कि भारत के पहाड़ियों से अनेक झरने झरते रहते हैं और भारत की शोभा को बढ़ाते रहते हैं। चिड़िया चहकती हैं। प्रातःकालीन दृश्य देखिए, जैसे ही भोर होती है और चिड़ियों की चहचहाहट, पंछियों की कलरव कान में एक संगीत के समान उनकी धुन सुनाई देती है। तो जब चिड़िया प्रातःकाल मस्त हो करके झाड़ियों में कलरव करती हैं तो वह दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। कानों में संगीत की धुन के जैसे उनकी कलरव लगती है। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है। जब आम पक जाते हैं और आम पकने से पहले ही कह सकते हैं कि जब आम की बौर आती है और उसके बाद से धीरे धीरे कोयल बागों में कूकने लगती हैं और सुरीली धुन से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। यहाँ पर चंदन का स्पर्श करती हुई जो वायु पर्वतों की ओर से बहती हुई आती है, वो सुगंधित वायु हमारे तन और मन को प्रफुल्लित कर देती है। उस वायु का शीतल स्पर्श पाकर व्यक्ति का मन प्रफुल्लित हो उठता है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वही मेरी धर्म भूमि है, वही मेरी कर्म भूमि है। धर्म भूमि से तात्पर्य है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अनेक धर्मों के लोग आए और इसी की संस्कृति में अपनी संस्कृति का विलय कर दिया। आज भारत देश में विभिन्न धर्मों के लोग प्रेम से रहते हैं और सभी के अंदर, सभी के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम और सौहार्द की भावना है। तो ऐसा हमारा भारत देश अनेक संस्कृतियों को अपने में समाये हुए लोगों को अनेकता में एकता का संदेश देता है। ऐसी हमारी धर्म भूमि है और यही मेरी कर्म भूमि है। कवि कहते हैं कि जो मेरा जीवन है इसी धरती पर बीता है, मैंने इसी भूमि पर अपने जीवन के कर्म किए हैं। ये मेरी कर्म भूमि है, यही मेरी जन्मभूमि है, वह मेरी मातृभूमि है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण से सुनाई बंसी पुनीत गीता। गौतम में जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्धि भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि कहते हैं कि यह वही गौरवशाली देश है जो मेरी भारत भूमि है। यहाँ पर रघुपति ने जन्म लिया था। रघुपति
जो कि अयोध्या के राजा थे, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, और जिनकी पत्नी सीता थी, जो महिलाओं के लिए आदर्श थी और एक त्याग की मूर्ति थी। ऐसी माँ सीता और रघुपति ने यहाँ जन्म लिया था। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। यह वही धरती है जहाँ पर श्री कृष्ण जी बंसी की मधुर धुन से लोगों के मन को मोह लिया करते थे, लोगों में भक्ति और प्रेम का संचार किया करते थे। और साथ में उन्हीं श्री कृष्ण जी ने जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के ज्ञान चक्षु को खोलने के लिए गीता का उपदेश दिया। यह वही धरती है गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। गौतम बुद्ध हमारी धरती पे जन्म लिया और हमारी धरती का सम्मान, हमारी भारत भूमि का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया। अहिंसा का संदेश दे करके हिंसा को जड़ से मिटाने के लिए उन्होंने पूरे विश्व में जो अहिंसा का प्रचार किया, उसके कारण भारत का सम्मान अन्य देशों में बढ़ गया। जग को दया दिखाई उन्होंने, जग को दया, सभी प्राणी मात्र के प्रति जो उन्होंने अहिंसा का भाव लोगों के मन में उत्पन्न किया, लोगों को, जग को उन्होंने दिया दिखाया। अहिंसा करने का दिया उन्होंने पूरे जग को दिखाया। लोगों को हिंसा से दूर रहने के लिए उन्होंने उपदेश दिए। ऐसी वह पुण्य भूमि है जहाँ पर मैं इस धरती पर जन्मा हूँ। भारत की भूमि मेरे लिए युद्ध भूमि है। यहाँ पर मैं नित्य प्रति जीवन जीता हूँ और यही मेरी बुद्ध भूमि है। यही वह भूमि है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने जन्म लिया और यही मेरी युद्ध भूमि है। मैं जीवन के नित्य कर्मों को करता हुआ इसी धरती पर पला बढ़ा हूँ। यही मेरी युद्ध भूमि है और यही मेरी बुद्ध भूमि है। वह मेरी जन्मभूमि है और मातृभूमि मेरी है। आशा है बच्चों आपको इस कविता का अर्थ बहुत ही सहजता और सरलता से समझ में आ गया है और इस कविता में कोई ऐसे क्लिष्ट शब्द नहीं थे। द्विवेदी जी की यह कविता बहुत ही सहज और सरल भाषा में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य और उसकी छटा का वर्णन करते हुए लिखी गई है और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगी अपनी नई कविता की व्याख्या लेकर के लिए। तभी तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।